खबर जयपुर से, जहां जयपुर में आयोजित हुई प्रबुद्ध विप्र जन विचार गोष्ठी। विप्र प्रबुद्ध जन गोष्ठी के जरिए सामाजिक चिंतन कार्यक्रम में बने दो अनूठे वर्ल्ड रिकॉर्ड। जयपुर में आज दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को सुबोध लॉ कॉलेज ऑडिटोरियम मेट्रो मास हॉस्पिटल के पीछे सिप्रा पथ मानसरोवर में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक एक गैर राजनीतिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से समाज कल्याण के अद्भुत के लिए आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिक विचार मंथन और मातृशक्ति और युवाओं के समर्थन जैसे सभी विषयों पर विमर्श किया गया। जहां एक समाज एक जाजम और एक विचार जैसी सोच को मूर्त रूप देने हेतु ब्राह्मण समाज के प्रबुद्धजन भारी संख्या में जुटे और गहन चिंतन मनन के बाद अनेकों प्रस्ताव भी पारित किए। भारी संख्या का आलम यह रहा कि बड़े बड़े पूर्व अधिकारी भी सभागार के नीचे सबके साथ बैठे हुए थे। यहाँ तक कि स्टेज पर भी लोग खचाखच बैठे हुए थे और पूर्ण शालीनता, गरिमा, अनुशासन के साथ शांत होकर कार्यक्रम को देखते हुए सराहते हुए नजर आए। सभागार के बाहर भी स्क्रीन और कुर्सियां लगाई गई थी जो फुल भर गई और भारी संख्या में लोग खड़े हुए भी सुनते नजर आई। यह विप्र समाज का स्फूर्त आयोजन था। अधिकारी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। इसमें सिर्फ मात्र यही बात की गई है कि समाज के उत्थान के लिए कि हमारे समाज को कैसे ऊपर तक पहुंचाया जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर हेमलता जुड़ी हुई है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम रखने का उद्देश्य क्या रहा? जैसे जैसे समय बदलता है, समाज में विभिन्न प्रकार के मुद्दे होते हैं। बदलते समय के साथ वैचारिक मंथन की बहुत ही आवश्यकता होती है। वैचारिक मंथन से ही समाज के लिए बेटर सॉल्यूशंस मिल पाते हैं। तो ये एक समाज का एक वैचारिक मंथन का कार्यक्रम था, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल्स, प्रबुद्ध वर्ग, सामान्य वर्ग, युवा वर्ग, विद्यार्थी, महिलाएं सब थे। परंतु यहाँ पर अगर हम देखें कि जो मुख्य बातें अगर हम देखें तो हमारे युवाओं को, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे उन्हें ये प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कराई जाए, कैसे उन्हें स्किल्स सिखाए जाएँ, कैसे वो देश की इकोनॉमी में अपना योगदान बनाए, कैसे हमारा समाज आर्थिक रूप से समृद्ध हो, कैसे महिलाएं जो राजनीति में नेतृत्व करने की क्षमताएँ रखती हैं उन्हें कैसे आगे लाया जाए, या समाज में अगर कोई कुरीतियाँ व्याप्त हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। इस पर एक वैचारिक मंथन कार्यक्रम था, जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रोफेशनल्स ने अपने विचार व्यक्त किए और कुछ निर्णय यहाँ पर डिसाइड हुए कि हम सभी हमारे युवाओं को, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। हम उन्हें नई टेक्नोलॉजी के साथ नए उनके बिजनेस उनको हम प्रमोट करेंगे और अपने समाज को विकसित बनाएंगे। मैंने देखा कि आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने तो कार्य किया ही है, पुरुष भी काफ़ी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी मुद्दों पे चर्चा की गई है। कहीं पे ये बात की गई है कि हमारे समाज के उत्थान के लिए कि जो शादी विवाह हो रहे हैं उनमें हमें खर्चा कम करना चाहिए। जैसे कि आजकल हो रहा है प्री ब्राइडल को लेकर अगर चर्चा करें तो उसको भी बंद करने का एक प्रावधान किया गया है। तो ये मुद्दे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कहाँ तक खड़े उतरेंगे आपको लगता है इस जनसभा के बाद? देखिए, जैसे कई नए ट्रेंड आते हैं तो युवाओं को अट्रैक्टिव लगते हैं, परंतु उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक नीतियों पर, हमारे संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो जब रोक लगाई जाती है तो फिर ये भी सुझाव आएंगे कि क्या इनको सीमित तरीके से, हमारे अच्छे तरीके से इन्हें किया जा सकता है क्या। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर हम मीडिया के परिवेश की बात करें तो 80 के दशक में जब जाते हैं तो कुछ इस तरह की मूवीज़ बनाई जाती थी जिसमें क्रिमिनल्स को प्रोजेक्ट करके मूवीज़ बनाई जाती थी। फिर कुछ एक ऐसा बदलाव आया कि कुछ टीवी सीरियल्स आए जिनके द्वारा धर्म संस्कृति को प्रमोट किया गया। अब ऐसा समय आ गया है कि स्टूडेंट्स और जो भी यूथ है, बच्चे हैं, वो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से गलत दिशा में जा रहे हैं। तो वो भटकाव ना हो, इसलिए समाज के लोगों को कुछ रोकथाम लगानी पड़ेगी। इसी दिशा में कुछ सुझाव और कुछ वैचारिक मंथन था। देखते हैं कितना सफल होता है। हमारे साथ अलका गौड़ जी भी जुड़े हुए हैं। तो अलका जी, सबसे पहले मैं आपसे बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करना चाह रही हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो इस कार्यक्रम के पीछे आप सिर्फ महिलाओं को ही क्रेडिट देना चाहेंगे या किसी और भी पुरुषों को भी आप नमस्ते, मैं डॉक्टर अलका गौड़। इस कार्यक्रम के लिए मैं महिला शक्ति को तो प्रोत्साहित करूँगी ही करूँगी, साथ में हमारे संग जो युवा शक्ति जुड़ी, क्योंकि जब प्रोग्राम की रूपरेखा रखी गई थी तो
उसमें युवा शक्ति नहीं थी। और हमें ऐसा लगा कि हम सब तो सब एस्टैब्लिश्ड हैं, सेटल्ड हैं सोसाइटी के अंदर, या तो रिटायर्ड है या वर्किंग है, लेकिन युवा वर्ग जो है वो इसमें से मिसिंग था। और आज के समय जिस तरह से आप देख रहे हो कि वो हाईली एजुकेटेड हैं और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, तो हमारा मकसद ये था कि उन बच्चों को हम समाज के यह चेहरा दिखाएं, समाज के बीच में लेकर आएँ, जिससे वो इसी अपने अपने अलग फील्ड के ऑफिसरों से इंटरेक्ट करें, उन्हें जानें, अपनी समस्याएं साझा करें, क्योंकि जब तक किसी समस्या को आप साझा नहीं करोगे उसका समाधान होगा नहीं। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जोड़ें, और यूथ आया भी और उन लोगों को आके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताती हूँ कि लाइन से गाड़ियाँ भर भर के बच्चे आए हैं, 10-10 स्कॉर्पियो में भर भर के बच्चे आए हैं सिर्फ इसलिए, और वो भी एक आह्वान पे। वो भी हमने उनको कल शाम को इमीडिएट मीटिंग बुलाई, उनको मीटिंग का एजेंडा समझाया, प्रोग्राम की डिटेल्स दी, और उसके बाद में वो बच्चे सहर्ष स्वीकार करा उन्होंने हमारा आमंत्रण, और वो यहाँ पर आए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उन बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेम्स, अपने डिटेल्स, अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन आप शेयर करो, और यहाँ आके अपने फिजिकल बिजनेस कार्ड या विजिटिंग जो भी कार्ड हैं आपके बिजनेस कार्ड से या फिर डिजिटल बिजनेस कार्ड से आप लाओ, आप हमें बताओ कि आप हमारे समाज का हिस्सा हो, आप किसी भी बिजनेस से कनेक्टेड हो या किसी भी जॉब में आप काम कर रहे हो, आप आओ हमसे जुड़ो, और हम आपको दूसरों से सबसे इंट्रोड्यूस करेंगे समाज के अंदर, चाहे वो महिलाएं चाहे पुरुष हैं, क्योंकि अब तो वो महिला पुरुष का गैप, जब से हमने चंद्रयान पे झंडा फहराया तो वो गैप ही ख़त्म हो गया, और अब हर महिला हर बिज़नेस कर रही है, हर जगह नौकरी कर रही है, हर पुरुष हर बिज़नेस कर रहे हैं और हर जगह वो कर रहे हैं। तो वो जो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे बेस्ट पार्ट था कि यूथ आया, यूथ कनेक्ट हुआ, और हम सब ने जिस तरह से टीम वर्क किया, दिन रात लगे रहे, जैसे कि हमने हेमलता जी को सुना, इमीडिएट रात को 1:30 बजे आइडिया आता था, लिखते थे एक दूसरे को, धीरे धीरे फ़ोन पे बातें करते थे, और ये सारी रूपरेखा तैयार की, और परिणाम आज आपके सामने है। धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि मैडम, अभी हमने देखा कि हमने भी सुना कि पंकज जी जो हैं उन्होंने काफ़ी मुद्दे बताए, तो एक बार छोटे रूप में आप मुझे बता देंगे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा की? मैं आपको बताती हूँ, आज के टाइम में एक बाकी समाज को तो शायद बुरा लग सकता है क्योंकि मेरे वर्ड्स का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, एक बहुत ही भद्दा काम चल रहा है जिसको कहते हैं पोस्ट डाइवोर्स शूट। बच्चे का डाइवोर्स हो जाता है, बच्ची का डाइवोर्स हो जाता है, और उसके बाद में उसका एक फ़ोटो शूट होता है। ये हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को कितनी बुरी तरह विनाश कर रहे हैं, हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम पश्चिमी सभ्यता की कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को कहीं भूलते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से मॉडर्नाइजेशन है कि हमारा विचार बदलें, हमारी कद काठी कपड़े बदलने से कभी भी हमारे विचार नहीं बदलेंगे। तो एक ये था। दूसरा ये था, हमारे समाज में एक मिलने की परंपरा है, लिफाफे देने की परंपरा है। साथ क्यों हमें ये सब देना है? आज मैंने, अगर मेरी बेटी है, मैंने उसको पढ़ाया है, उसकी एजुकेशन पे खर्चा किया है, उसको अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, बेटे के बराबर रखा है, तो फिर मैं किस। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से समाज का ये कार्यक्रम रखा गया, उसमें जो बच्चे थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी कि आप अपना नाम बताएं, और आपने ये जो प्रोग्राम अटेंड किया है उस प्रोग्राम से आपको क्या सीखने को मिला, और आपको क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है उनको इस तरीके के प्रोग्राम में आना चाहिए? मेरा नाम तेजस्विनी ओझा है, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमें इस तरह के प्रोग्राम में और आना चाहिए जब हमें हमसे बड़े दिग्गज इसमें दिखते हैं, जो हमारे आगे आने वाले कल फ्यूचर भी हो सकते हैं। जब हमें उनसे मिलने का मौका मिलता है, हमें उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है, तो उसके साथ हम ये भी सीखते हैं कि कैसे उनके एक्सपीरियंस, कैसे उनकी बातें हमें मोटिवेट कर रही हैं उस समय पे जब कहीं ना कहीं हम भी जीवन की कई परेशानियों से लड़ रहे हैं। जब हम उनका जज्बा देखते हैं समाज के लिए, उनके हित के लिए, तो हमें भी लगता है कि कल हमको भी इस तरह का उनके पच्चीनों पे चलना है और उनसे भी आगे कुछ करना है। और हम कहीं ना कहीं हम भी कनेक्ट होते हैं, हम भी समाज के लोगों से मिलना जुलना सीखते हैं, कैसे एक समाज में उठते बैठते हैं, हम हर तरह की चीज़ें सीखते हैं, वैल्यूज़ सीखते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती हैं। और आई थिंक ये सिर्फ मैं नहीं, ये सारा यूथ कहता है कि हमें इस तरह के प्रोग्राम्स की और ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स की बात हो, टेक्नोलॉजी की, करियर की, अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, जैसे आज बहुत सारी हुई, IAS, RAS, उद्योग, हर तरह की बात हुई, जिससे हमको ही पता चला कि हमारे लिए कितनी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ऐसे और होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तेजस्वी के साथ में एकदम अग्री करती हूँ, क्योंकि जैसे आज उन्होंने हमें कहाँ से लोन मिलेगा, क्या हम स्टार्टअप कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में बताया। और जैसे अगर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसमें हमारे समाज के वॉलंटियर्स हैं जो उनको ट्रेन करने के लिए रेडी है, तो पर्सनल गाइडेंस के लिए हम किसके साथ में कॉन्टेक्ट करें, कहाँ जाएँ,
प्लस हमारी कल्चर के बारे में कि हम कौन थे। जो पंकज ओझा जी ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, उसमें पूरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया कि ब्राह्मण कौन थे और अभी क्या कर रहे हैं, उनका अलग अलग क्षेत्रों में क्या योगदान है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें अपनी सोसाइटी के बारे में इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम में बच्चों को यूथ को सबको आना चाहिए। तो देखिए, जो ये ब्राह्मणों का जो आज दैनिक संदेश है, आज एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ है ब्राह्मणों को लेकर। इसमें बड़े ही बढ़-चढ़कर महिलाओं ने तो हिस्सा लिया ही है, पुरुषों ने भी हिस्सा लिया है, साथ ही में युवा जो लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी हिस्सा लिया है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम रखा गया है, किस उद्देश्य से रखा गया है ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को रखने का आगे और हमें क्या लाभ मिल सकता है। इसके लिए तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो मुद्दे आज यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे कि हमने सुना कि जो विवाह है उन्हें खर्चा कम किया जाए, जो आजकल की पीढ़ी है पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है उसको भी उनका भी खनन किया जाए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सत्य है और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, और ये आपने महसूस किया होगा खुद, ये सभी मंचों से आवाज़ उठती हुई मंच में कोई नहीं होता है, बिछड़ता है, चला जाता है, वहाँ पर वादा करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। यहाँ पे जो आयोजक हैं इस बात से धन्यवाद के पात्र हैं कि यहाँ पर मंच था तो जो मन की आवाज़ लोगों की वह निकली, उन्होंने कहा हम इसका पास करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी कुरीतियों हर हालत में पाबंदी लगनी इससे बड़ा बात तो क्या हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अब इग्नोर नहीं कर सकते, अब इस समाज को इग्नोर करना मुश्किल है, क्योंकि किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया था, किसी बड़े जो तथाकथित लोग हैं उनको नहीं दिया गया था, बावजूद उनको आना पड़ा कि शक्ति के वशीभूत। ये गुप्त ऊष्मा है, जैसे कि लिटिल हीट कहते हैं इंग्लिश में। रोटी को अगर खुली हुई रोटी को अगर ऊपर से आप करते हो तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, पता नहीं लगता है, लेकिन वो ऊष्मा आज नहीं सकती। तो आपको क्या लगता है कि अब जो ब्राह्मण समाज के लिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जैसे कि अभी महापंचायत भी रखा गया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी एक ब्राह्मण जो एक हो गए हैं? देखिए, चाहे महापंचायत हो, विप्र सेना है, विप्र फाउंडेशन, सब एक ही है, समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो स्टिल जो चित्र चलाए जा रहे थे उसमें सभी शामिल थे, तो यहाँ पे एक कोई पंचायत का इसका नहीं था कि सर्व विप्र समाज है उसका कार्यक्रम था। तो हम ये जो है ये बिना मंच वाला मंच जोड़ने के लिए बनाए, जोड़ने के लिए। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने ये आज जो आयोजन हुआ है, बड़ा ही सराहनीय जो आयोजन हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसके उद्देश्य विशुद्ध रूप से सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन बहुत ही विलक्षण था, बहुत ही अद्भुत था। इसमें बहुत सारे अधिकारी प्रबुद्ध होते हैं, चर्चा हुई, विमर्श हुआ, मंथन हुआ, तो किस तरह से एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे परिवार के निर्माण के लिए और अच्छे राष्ट्र और राज्य के निर्माण के लिए, अच्छे विश्व के निर्माण के लिए किस तरह से हम आगे आ सकते हैं, किस तरह से समाज की भागीदारी हो सकती है, उस पर विचार हुआ, मंथन हुआ, बहुत आनंद आया। बहुत लोग आए, दूर दूर से लोग आए, 3-4 हज़ार लोग का जनघट हुआ और सब लोगों ने मंथन अभी तक चल रहा है, लगातार लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, 1-4-1 इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि विश्व कल्याण और समाज कल्याण की भावना से सब लोग आगे बढ़ें, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम के इस विचार को आगे बढ़ाएं और सभी लोग अच्छे राष्ट्र राज्य के लिए और अपने विकसित देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कल्याण के लिए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ब्राह्मण वस्तुतः शक्ति, साहस और सामर्थ्य का एक पुंज होता है और एक कोशिश है विभिन्न समाज की तरफ से कि हम अपनी चीज़ों को, यानी कि जो हमारे अंदर डायनेमिक ऊर्जा है, एनर्जी है, हम उसको आगे लेकर चलें, हम अपने लक्ष्य को बनाएं और हम आगे बढ़ें। क्योंकि अगर ब्राह्मण आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, हमें नहीं, सोसाइटी और नेशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है और ब्राह्मणों ने प्रूव करके भी दिखाया है। आने वाले समय में आप देखिए, वर्तमान में भी देखिए, तो एक कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश थी, बच्चों का हिस्सा लिया। मेरा कहना है कि हर ब्राह्मण अपना लक्ष्य बनाए, आगे बढ़े। न बीजेपी के हैं न कांग्रेस के हैं। मैं तोड़ता इस बात की हूं कि मैं मेरे युवाओं को ज्यादा संख्या में विधानसभा में पहुंचाऊंगा। मेरा कल भी विचार नहीं था, आज भी विचार नहीं है और ये बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये बिल्कुल दुखी नहीं हो कि मैं विधानसभा में पहुंचाऊंगा, क्योंकि पहुंच गया ना तो ये सब नहीं ओढ़ दूंगा जो मैंने आज भी नहीं ओढ़ने दिया।
ये उस दिन कहां मर जाते हैं जब ब्राह्मण छात्रावास में 10, 15, 20 पुलिस की गाड़ी रात के टाइम घुस जाती है। ये कहां चले जाते हैं उस दिन? हम फेसबुक लाइव पे लड़ते रहते हैं, या सुनील जुड़ैया बैठे हैं, अनिल जी चतुर्वेदी बैठे हैं, बिरजी चंद जी बैठे हैं। 5 दिन पहले की घटना है, हमारे बच्चों को लठ मार मार के गाड़ियों में बैठा लिया गया। ये आर्मी के थी, ये अधिकारी वर्ग था, मैं यहां से नाम नहीं लेना चाहूंगा। आधे ही घंटे के अंदर हमने गाड़ियां खाली करा ली और पुलिस वालों को बंद कर लिया। एक पुलिस के बड़े अधिकारी, नाम यहां से नहीं लूंगा, उनका फोन आता है कि सुनील जी इसको चालू रखना, क्योंकि यही रूप समाज का देखना बाकी था। हमारी विनती, हमारा गिड़गिड़ाना बहुत हो चुका। ये भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज बीच में बैठा है, या बीजेपी के भी बैठे हैं, या कांग्रेस के भी बैठे हैं। ब्राह्मण सीट से ये क्यों आ रहा है, इसका कोई जवाब दे मुझे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं बीजेपी से हूं ना कांग्रेस से हूं। मेरा एक ही निवेदन है कि ये कर्मचारी है, ये अधिकारी है, तो आपका समाज है, ये बात मान जाओ। सारी बात इस मंच से मैं नहीं कह सकता। 4 दिन पहले की घटना है, ये मुंह पे जो मेरे निशान देख रहे हैं लठ का है, यहां पैर पे मेरे निशान है जो पुलिस की जीप का है। 50 से ज्यादा धरने, ये सुनील जी, अनिल जी, हमारे जैसे लोग 50 से ज्यादा धरने कर चुके। उस दिन ये नेता कहां चले जाते हैं? क्यों नहीं आते हमारे साथ? इसलिए नहीं आते, पार्टी की गाइडलाइन होती है। ना तो मोदी जी के हैं ना राहुल जी के हैं, हम तो हमारे समाज के हैं और समाज के रहेंगे। भगवान परशुराम की, शुक्ला साहब, पंकज जी ओझा, हमारे लक्ष्मण गौड़ साहब, हमारे जीएल शर्मा जी और हमारी आरबीके की पूरी टीम, मैं आपको स्पष्ट इस मंच से कहना चाहता हूं कि 19 मार्च की सफलता का जो श्रेय मुझे दिया जाता है, ये गलत है, सर्वथा गलत है। ये केवल और केवल मेरे समाज का और आरबीके का सम्मेलन था। ये कोई विपक्ष सेना का नहीं था, ये सुनील जुड़ैया का सम्मेलन था, ये पंकज चतुर्वेदी का सम्मेलन था, ये पंकज थोई का सम्मेलन था, ये पूरे समाज का सम्मेलन था। बिरजी चंद जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, रात और दिन मेरे साथ घूमे, ये व्यास जी सामने बैठे हैं, गली गली मेरे साथ घूमे। इसलिए मेरे से भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होके गिनती में नजर आते हो। 42 लाख वोट होते हुए भी 90 के बाद से लेके 23 तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। 180 की विधानसभा में 60 विधायक थे, 200 की विधानसभा में 16-17 रह गए। कारण क्या है? मंच चाहिए, मंच। ऐसे काम क्या किए, ऐसे क्या काम कर दिए जो मंच से हैं। आज यहाँ पे नीचे ऐसे ऐसे अधिकारी वर्ग बैठे हैं, ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं, ये पुष्पेंद्र जी बैठे, हमारे अरुण जी शर्मा बैठे, सैकड़ों लोग ऐसे बैठे हैं, हमारे गोपाल जी भाई साहब बैठे, सुशील जी भाई साहब बैठे, सारी हस्तियां बैठी है जिसको जयपुर जानता है। हमारे लक्ष्मण गौड़ साहब बैठे, इन्होंने जब जब किसी भी ब्राह्मण पे कोई विपदा आई, लक्ष्मण गौड़ साहब ने नौकरी पे रहते हुए, और नौकरी छोड़ो, नौकरी के बाद भी एक ऐसी घटना थी जो पर्दे के पीछे रह के पूरे सीन को इन्होंने अकेले ने सल्टाया। गुस्सा इस बात का है, हम करे धरे कुछ नहीं। फोन आए जब कि भाई साहब इसका ट्रांसफर है, यार मैं तो नैतिक काम करता हूं, अनैतिक काम नहीं करता, क्योंकि वो तो मैं खुद के लिए ही करता हूं, मैं किसी और के लिए नहीं करता। अब मेरे को बोल दिया गया प्लीज क्लोज ओपन, तो ठीक है, मैं भी जल्दी आओ। ओके, थैंक यू। नहीं जाओगे, नहीं बैठना है आपको। क्या उनको देखा जाता था कि एक अच्छी दृष्टि से सभी समाज के लोग वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक ब्राह्मण समाज ही ऐसा था जिसको हर दृष्टि से नीचे देखा जा रहा है। लेकिन आज के समय युवाओं को देखो, बुजुर्गों को देखो, सभी को देखो, जितना भी ब्राह्मण समाज है वो आपस में मिल रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं। तो आज एक सभा रखी गई थी, उस सभा में काफी मुद्दे रखे गए थे और उसी विषय में हमारे साथ नगर लाल जी जुड़े हुए हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि आज किन किन मुद्दों पर शुरुआत की गई है और आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आज के इस प्रबुद्धजनों की जो गोष्ठी हुई है, कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर दरअसल कई मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरी समझ में आया, मैं पुलिस का अधिकारी रहा हूँ, रिटायर्ड हूँ,
आज के ज़माने में मैंने देखा है कि हमारी जाति के लोग जो कभी लीडरशिप किया करते थे हर सब्जेक्ट में, और आज जो विशेष तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ा बदमाश है उसके अंदर फॉलोवर्स हो गए। तो इनको फॉलोवर्स की श्रेणी से हटा के इनको लीडरशिप इनमें जब तक नहीं आएगी और इनमें जब तक वो जोश जो हनुमान जी के अंदर जामवंत ने भरा था, कहे रिक्षपति सुनो हनुमाना, आज मैं इसी काम के लिए विशेष तौर पर मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और आज का जोश जो है हमारी बच्चों में जो देखने को मिल रहा है, हम सबको एक होना पड़ेगा। और एक होने के लिए जो हम सन्यासी और ये जो ब्राह्मण हैं इनके सबके आपस में वैवाहिक रिश्ते जब तक नहीं होंगे, जब तक और संबंध नहीं होंगे, तब तक ये एकता भी आने में समय लगेगा। इसलिए आज जो ये मुद्दा था ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी जो ब्राह्मण हैं वो एकत्रित हुए हैं और हमने देखा कि ऑडिटोरियम भी नहीं, बाहर में काफी बहुत भीड़ है, उमड़ा हुआ था। हमने यहाँ पे कैप्चर भी किया हुआ है कैमरे में। तो आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मण क्या किया है? इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जो ये पिछला 5-6 महीनों का जो सीजन चला है जयपुर के अंदर, एकता के लिए ब्राह्मण संगठनों ने एक जो है ज़बरदस्त जो ये आंदोलन किया, इतना प्रदर्शन जो है न भूतो न भविष्य। और आज का तो ये एकदम जो अपने आप में एक अपवाद है। इस तरह का कार्यक्रम वास्तव में तो पहले कभी हुआ और यह आगे जो होगा तो हम ही करेंगे और दूसरा करने वाला नहीं। और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित तौर से ये समाज आगे बढ़ेगा। आज की कार्यक्रम 1 करोड़ जो है ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व है, इस 7 करोड़ का प्रतिनिधित्व है। जो इस समय रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो 14% के हिसाब से हमारे 40 तो विधायकों को मिलना ही चाहिए। और अगर उनको मिलता है तो हम सब अगर ये प्रण लेते हैं, ठान लेते हैं तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे को जीतने से बचा। और आज जिन मुद्दों पर बात की गई है तो उन मुद्दों को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत वाज़ेह है। इनमें सभी जो जातियाँ हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज किन किन मुद्दों पर थोड़ा संक्षेप में मुझे आप बताएं किन किन मुद्दों पर आज चर्चा की? आज एक तो सबसे पहले तो मैं आपको भी और इन महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जितना भी जो श्रेय उसके अंदर जो है सर्वाधिक जो अगर भागीदारी सहभागिता रही है तो वो महिलाओं की है। सबसे बड़ी बात है कि 30% रिप्रेजेंटेशन जो महिलाओं का है और हमारी महिलाएं देखा जाए तो बहुत कम आगे आती है। हम सब का ये दायित्व बनता है कि उनकी प्रतिभा को जो है हम टेस्ट करें और उनको ये मौका दें, उनको घर से निकालें। ये हमारा सबका बड़ा कर्तव्य है। हम अपने आप को धन्य समझें। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से नटवर लाल ने आपको बताया कि जो ब्राह्मण है वो एक हो गया है, चाहे राजनीति क्षेत्र हो चाहे कोई और क्षेत्र हो, सब जगह है कि हम ब्राह्मण जो है एक दूसरे का साथ देना। थैंक यू।